हेलो नमस्कार। अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में क्या कहा गया है और क्या इसके मायने हैं और आपके लिए आगे क्या संभावनाएं हैं और इस समय जो सीटेट अपीयरिंग वालों के लिए क्या चांस हैं, बीएड अपीयरिंग वालों के लिए क्या चांस हैं, इस सारी चीज़ों पर अभी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में आपको मैं बता दूं कि आखिर अतुल प्रसाद जी ने कौन सा ट्वीट किया है। जो ट्वीट मेरे पीछे लगा हुआ है ना। चलिए उनके ट्विटर अकाउंट पर जाओगे तो आपको ये ट्वीट मिल जाता है। चलें अब यहां पर थोड़ा सा समझ लें। उन्होंने कहा क्या है कि प्रेजेंटली देयर इज नो प्लान, याद रखना, देयर आर नो प्लान अलाउ सीटेट बीएड अपीयरिंग। हम सुबह इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या सीटेट अपीयरिंग वालों को क्या मौका मिलेगा। तो अब इन्होंने बिल्कुल यहां पर ये डैम श्योर कर दिया है कि देखो अब सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा। अब कुछ भी समझ लो, ये फायदा भी है और ये नुकसान भी है। ठीक है, बीएड वालों के लिए, जो बीएड अपीयरिंग वालों के लिए भी निराशाजनक फैसला है और सीटेट अपीयरिंग वालों के लिए भी निराशाजनक फैसला है, जो 21 जनवरी 2024 को इस सीटेट का एग्जाम देंगे। ठीक है नहीं, लेकिन उनके ट्वीट में एक खुशी भी छुपी हुई है और वो खुशी ऐसी है कि वो आपके चेहरे पर निश्चित रूप से प्रसन्नता लेके आएगी। लेके क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि हमारा एग्जाम कब होना है, जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी का एग्जाम हर साल होता है, तो लोग उसकी तैयारी 1 या 2 साल से ही करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर हमें पता चले कि ऐसा है कि हमारा जो बिहार सिविल सर्विस का पेपर कब होने वाला है, तो उसकी हम तैयारी 1 या 2 साल पहले से ही करना प्रारंभ कर देते हैं कि ताकि हम अच्छी तरह से उसको कंपीट कर पाएं और हम सिलेक्शन ले पाएं। ये जो पता है, ये उपापोह की स्थिति बनी रहती है। अब एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा। कुछ लोग पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, फिर अचानक डेट आ जाती है, फिर लगातार हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर पूरे दिन रात पढ़ते हैं, एंजाइटी हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है और फिर पेपर निकालना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है। तो उनके लिए राहत की बात है। उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है ना, उसका जो एग्जाम अब हर वर्ष लिया जाएगा। यानी अब आपके पास पूरा के पूरा समय होगा 1 वर्ष का। आपको पहले से ही पता है कि हर बार पेपर होगा बिहार शिक्षक भर्ती का, तो अब आप 1 पूरी साल आपके पास होगी जब आप तैयारी कर सकते हैं। और मैं बहुत बार लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा था कि ये सेकंड के बाद थर्ड भी आने वाला है। तो देखो थर्ड भी आने के संकेत उन्होंने दे दिए हैं कि हर साल अगस्त में होगा। यानी 2024 का बिहार शिक्षक भर्ती, जो बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 है, वो अगस्त में होने वाला है। तो अब आपके पास 6-7 महीने भी हैं जिन्होंने सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं, सीटेट अपीयरिंग वाले जो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, उनके लिए भी अब यह है कि आपको पूरा के पूरा 6 महीने का समय दिया जा रहा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, आप बेहतर रूप से पढ़ाई करो। और अब आपको पता है कि अब इस समय एग्जाम होगा तो वो सारी एलिजिबिलिटी चाहे सीटेट की हो, अगर बिहार टेट निकलता है तो बिहार टेट भी दे दें, एस्टेट निकलता है तो आप एस्टेट भी दे दें। अब आपको निश्चित है, अब फिर भी अगर आप फॉर्म नहीं भरते हो या कोई अपनी एलिजिबिलिटी को प्राप्त नहीं करते हो तो फिर ये आप जानें। ठीक है, और आप तैयारी भी करते रहो। 1 या 2 महीने की तैयारी से तो कुछ होगा नहीं, कम से कम 6 महीने की तैयारी करो, बढ़िया तरह से पढ़ो। और अगर आपको कोई भी और सूचना चाहिए, अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर आप ज्वाइन भी हो जाएं। मुझे आप लगातार 3 बजे मेरी क्लास होती है, उस क्लास में भी आप क्लास ले सकते हैं, जहां मैं स्पेशल बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जो इस समय पर एलिजिबल हैं उनके लिए भी वो शानदार क्लास है, जहां पर मैं एसएसटी भी पढ़ाता हूं और इसके अलावा आपको जीएस, जीके और करंट अफेयर्स के बारे में भी भरपूर जानकारी मिलती है। तो चलें, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी ये जरूर हमें बताएं। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर कमेंट कर दें। आपके उस हर एक सवाल का जवाब मैं आपको जरूर ला के दूंगा। तैयारी कैसी करनी है, किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पढ़ना है, वो कैसा भी सवाल हो, उस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। चलिए धन्यवाद, आप सब लोगों का दिन शुभ हो।